हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण की वैकेंसी भी अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के प्रथम वीक में जारी कर दिया जाएगा। और यह जो वैकेंसी है वह 1,20,000 पदों पर होगी, क्योंकि जो प्रथम चरण में नहीं भरे हैं सीट वह द्वितीय चरण में जोड़ा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वहीं देगा, क्योंकि सरकार जान रही है कि यहाँ जो बीएड वालों के साथ धोखा हुआ है और इसलिए तत्काल वैकेंसी यहाँ निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनका हुआ उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ वह इस बात को भूलकर आगे बढ़ें, आगे की तैयारी करें, क्योंकि ज़िंदगी का यही रूल है जीवन का कि इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मानते हैं कि मन है कि मानता नहीं, लेकिन किसी प्रकार आप मनाइए और आगे बढ़िए, यही ज़िंदगी का रूल है। एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो आगे वाले बहुत से एग्ज़ाम होंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज का यह अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है और कराया जाता रहेगा। देख लीजिए, यहाँ बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेवारी। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन। शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां आएगी। सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेदारी जल्द मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियां पहले से ही तय की जा चुकी है। वहीं पहले चरण में बची हुई 48,000 रिक्तियों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 1,20,000 हो जाती है। जानकारों की माने तो अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकल सकता है। यहाँ विज्ञापन की बात करें तो लगभग 5 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसके बाद ही यह विज्ञापन आने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण बीपीएससी को सौंपी जाएगी। जिन विषयों में निर्धारित सीट से कम अभ्यर्थी हैं मिले हैं, इन विषयों के रिक्त पदों को आगे की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। और यहाँ कल रिजल्ट जारी किया गया था इन निम्न विषयों का, और आज रिजल्ट जारी किया जाएगा 12 बजे जो बचे हुए विषय हैं उनका। उसके बाद बची हुई रिक्तियाँ जुड़ेगी। सरकार की ओर से पहले ही 70,000 पद निकाले गए हैं। इसमें मध्य में 31,982, माध्यमिक में के 8,880, 18,000, उच्च माध्यमिक 18,830 रिक्तियां तय है। दूसरे चरण की रिक्तियों में बचे पहले चरण की रिक्तियां जोड़े जाएगा। इसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्द भेजी जाएगी अधिसूचना। पटना, अगले चरण की होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पूर्व से तय पदों में इजाफा होगा। 17-18 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उतने अगली नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग अधिसूचना भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की नियुक्ति में मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 31,982 पद तय किए गए हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 18,880 और 18,830 यानी कुल दोनों मिलाकर 37,710 पद खाली हैं। द्वितीय चरण में स्कूल और विषयवार शिक्षकों के पद तय कर लिए गए हैं। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि इनके कुल पद 90,804 थे। इस तरह 40,899 पद अब भी रिक्त रह गए हैं जो द्वितीय चरण में जुटेंगे। और यहाँ देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम के 62,653 सफल हुए। बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार की देर रात प्राथमिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया। हिंदी माध्यम में 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए। रिजल्ट में सिर्फ सभी वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ उनका क्रमांक दिखाया गया है। आयोग के वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दी गई है। कोई कटऑफ जारी नहीं किया गया है। अनारक्षित श्रेणी के 25,744, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6702, एससी के 75,184, एसटी के 501, ईबीसी के 12,069, बीसी के
8040 और BC महिला के 2013 और अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। वहीं उर्दू माध्यम में भी यहाँ बांग्ला का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ राज्य में पहले दिन 800 शिक्षकों की काउंसलिंग। राज्य में पहले दिन बुधवार को करीब 800 चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। ये भी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में काउंसलिंग की रिपोर्ट ली है। काउंसलिंग के बाद इन शिक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए संबंधित संस्थान भेजा जा रहा है। 1 नवंबर तक प्रशिक्षण चलेगा। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। और काउंसलिंग में देरी से मात्र 49 को मिला नियुक्ति पत्र। पटना में सिर्फ 49 को मिला है। पटना जिले के पोर्टल की गड़बड़ी से काउंसलिंग देर से शुरू हुई। इस कारण पहले दिन मात्र 49 शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र मिला है, जबकि सफल नवनियुक्त शिक्षकों सुबह से ही काउंसलिंग के लिए आ गए थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जो भी अभ्यर्थी का इसमें चयन नहीं हो पाया है और निराश हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही यह भी वैकेंसी जारी कर दिया गया है। और यहाँ कक्षा 6 से 8 के लिए योग्यता क्या है, तो आपको सीटेट द्वितीय पेपर पास होना चाहिए। और इसमें आपको अगर ग्रेजुएशन के बाद DELED किए हैं तो वह भी इसमें पात्र हैं, ध्यान रखिएगा। BED वाले जो STT इस बार दिए ही होंगे, क्योंकि जब यहाँ जारी किया गया था तब सभी जान ही रहे हैं कि अब रिजल्ट है, कि यह वैकेंसी है वह जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि कहा भी गया था कि यहाँ फाइनल रिजल्ट घोषित करने के बाद तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा द्वितीय चरण। लेकिन जो संभावनाएं बन रही है वह यही है कि 5 नवंबर को कि विज्ञापन जारी किया जाएगा। और अभी तो इनका प्रशिक्षण ही चल रहा है और ज्वाइनिंग भी जल्द ही होगा। इनका ज्वाइनिंग तो हो ही गया है, ट्रेनिंग भी होगा। और नियुक्ति पत्र 2 अक्टूबर को भव्य समारोह में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ चलिए आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाता है, उपलब्ध कराया भी जाता है, चाहे दिन हो या रात हो। हर वक्त आपके साथ यह चैनल जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। इसलिए चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब कीजिएगा हर पल की अपडेट जानने के लिए। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।